खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि अमेरिका के लिए रिजल्ट बहुत ही बुरे हैं। व्यापार युद्ध से शुरू हुआ टकराव अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े तक पहुंच गया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका के लिए संभाल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि शुरुआत भले ही व्यापार युद्ध से हुई, लेकिन यह युद्ध सुरक्षा और सेना तक पहुंच गया। जिस बात की चेतावनी ट्रंप को अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार दे रहे थे, अब वह चेतावनी हकीकत बन गई। जैसा कि अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा, जो कि वर्तमान में पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में तैनात है, और अमेरिकी 7वें बेड़े का मुख्यालय जापान के योकोसुका में है, लेकिन जब पिछले साल इजराइल पे हूती विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किया, तब उस समय अमेरिका के 7वें बेड़े ने नहीं बल्कि 6ठे और 5वें बेड़े के युद्धपोत ने बीच रास्ते में मिसाइलों को रोका था, और इन युद्धपोत को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तैनात किया था, जिससे पता चला कि एशिया में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति मजबूत है। लेकिन जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली और व्यापार युद्ध छेड़ दिया, तब से हालात बदल गए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर केवल व्यापार युद्ध से नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के धमकी देने वाली नीतियों से है। जैसे कि अब ट्रंप ने ताइवान को धमकाते हुए कहा कि ताइवान को अपने सेमीकंडक्टर्स का 50% उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट करना होगा, नहीं तो ताइवान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सवाल है कि ट्रंप ने ताइवान को ऐसी धमकी देकर खुद अमेरिका के सुरक्षा गारंटी का ही सम्मान नहीं किया। ताइवान, जो कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के छतरी के नीचे बैठा है, लेकिन अब वही अमेरिका खुद ताइवान को ही धमकाने लगा। अब सवाल है कि ट्रंप ने व्यापार युद्ध की धमकी सबको दी, लेकिन अमेरिका अरबों डॉलर के निवेश करने और व्यापार को शिफ्ट करने की धमकी उन्हें दे रहा है, जो सालों से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के छत के नीचे बैठे हैं। यानी कि अमेरिका अब आर्थिक तानाशाही पर उतर आया, और यहाँ पे सिक्योरिटी पैराडॉक्स की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि सुरक्षा का विरोधाभास होना। सिक्योरिटी पैराडॉक्स का मतलब हुआ कि जिन देशों ने भूतकाल में अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की सुरक्षा गारंटी में बैठने का कदम उठाया, लेकिन अब वही कदम उनके लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि जापान और साउथ कोरिया दुनिया को छोड़कर सारा निवेश अमेरिका में करे। वहीं ताइवान 50% सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट करे, क्योंकि अमेरिका उनके लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालांकि अब भारत वह देश है जिसने अमेरिका के सिक्योरिटी पैराडॉक्स स्थिति को तोड़ दिया। भारत ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि भारत की सुरक्षा अमेरिका पे निर्भर हो। हालांकि अब अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने चिंता जताई है कि हालात ऐसे ही बने रहे तो चीन के खतरे को संभाल पाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। वहीं जापानी मीडिया ने अपने रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया कि अमेरिका का 7वां बेड़ा भले ही तैनात है, लेकिन किसी भी हाल में बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में जो देश अभी तक अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के नीचे बैठे थे, अब उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि उन्हें भी अमेरिका पे निर्भर रहने से ज्यादा भारत के साथ में क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए।